आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आप सबकी गुरु माँ अंजनी देवा, आप सभी को मेरा प्रणाम है। आप सब जानते हैं कि आज है 14 मार्च 2024। आज से खर मास प्रारंभ हो चुका है। इसीलिए मुझे लगा कि आज छोटी सी वीडियो खर मास के लिए विशेष रूप से हमें बनानी चाहिए। देखिए, जो बच्चे शिव शक्ति धाम यूट्यूब परिवार से जुड़े हुए हैं और जो बच्चे दीक्षित हैं इस परिवार के, उन सभी के लिए खर मास का महत्व का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। खर मास के लिए एक छोटी सी कथा है, पहले आप सब लोग बड़े ध्यान और विचार के साथ उसे सुने। देखिए, आज से खर मास प्रारंभ हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि खर मास का क्या अर्थ है? खर मास जो है, ये बड़ी सुंदर कथा है। जब मार्कंडेय पुराण में इस कथा का बड़ा विशेष वर्णन दिया गया है। भगवान सूर्य पृथ्वी के अर्थात पूरे ब्रह्मांड का जब एक चक्कर लगाने के लिए अपने लोक से निकले तो उनके पास उनके घोड़े थे। कहते सूर्य भगवान के पास उनके रथ को चलाने के लिए 7 घोड़े हैं। ब्रह्मांड का चक्कर जब लगाने लगे तो इतना लंबा समय हो गया कि घोड़े जो है बहुत थकने लगे। धीरे धीरे चलते चलते घोड़े भूख प्यास से व्याकुल हो गए। सूर्य भगवान समझ गए कि उनको रथ को खींचने वाले जो घोड़े हैं उन्हें बहुत भूख और प्यास लगी है और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अभी बहुत लंबा समय तक लगेगा, तो ये जो चक्कर है अभी ऐसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने विचार किया कि वो क्या करें, क्योंकि ये शर्त लगी हुई है कि जब सूर्य भगवान अपने रथ को लेकर निकलेंगे और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएंगे, वो रुक नहीं सकते। कुछ क्षण के लिए वो इस बात को भूल गए और उन्होंने अपने घोड़ों को एक तरफ खड़ा करके उन्हें पानी पीने के लिए आज्ञा दे दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके घोड़े तो बड़े प्यासे हैं। अब मन में जो व्याकुलता आ गई और एकदम तुरंत याद आया कि मुझे तो अपने घोड़ों को रोकना नहीं था, अब ये तो थके हुए हैं और रथ को नहीं रोक सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर कुछ गधे घूम रहे हैं, तो उन्होंने अपने रथ के भीतर जो है गधों को ही बांध लिया और कहा कि कुछ समय तक जो है यही मेरा रथ खींच देंगे। ये रथ गधों ने 1 महीने तक खींचा। जैसे आज खर मास प्रारंभ हो रहा है यानी 14 मार्च, तो 13 अप्रैल तक खर मास लगा रहेगा। खर का अर्थ होता है गधा, यानी जिस मास में भगवान सूर्य का रथ गधों के द्वारा खींचा गया, इसी को हम खर मास कहते हैं। खर मास में जब बाद में उनको याद आया तो उन्होंने घोड़ों को वापस बुला लिया और गधों को वहीं छोड़ दिया। खर मास जो है आज से प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं कि इस खर मास के भीतर हमें भगवान की आराधना करनी है। देखिए, सनातन धर्म में तो हर पल, हर क्षण, हर दिन भगवान की आराधना हमें करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि खर मास में हमें भगवान विष्णु, भगवान सूर्य नारायण की आराधना अवश्य करनी चाहिए। हमें एक दिन भी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम कहीं बाहर हैं तो हमें सूर्य नारायण को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। कहते हैं जो खर मास में भगवान विष्णु और सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, उनके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो बाधाएं हैं, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि अगर हमारे जीवन का मुक्ति का एक मार्ग तो खर मास को बताया गया है। केवल भक्ति से ही मुक्ति नहीं मिलती, तो हमें सेवा भाव भी रखना चाहिए और सेवा भाव के साथ साथ दान पुण्य इत्यादि करते हुए हमें इस मास में
पूजा विधि के साथ इस मास को जीना चाहिए। इस मास में हमें कुछ भी नया नहीं करना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि जो 16 संस्कार बताए गए हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो ये जो 16 संस्कार हैं, ये खर मास में नहीं होने चाहिए। जैसे कि विवाह का होना, जैसे कि बच्चे का नामकरण करना, या जैसे कि बच्चे का चोला पहनाना, और या फिर कोई नई चीज खरीदारी करनी, यहाँ तक कि विवाह आदि समारोह भी खर मास में हमें नहीं करने चाहिए। इसीलिए भगवान विष्णु और भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें, उनका नाम जाप करें, और दान पुण्य इत्यादि करते हुए हमें खर मास के महत्व को समझना चाहिए। इसीलिए मैं शिव शक्ति धाम यूट्यूब चैनल वालों के सभी सदस्यों को कहना चाहती हूँ कि जो ये खर मास प्रारंभ हो चुका है आज से, तो आप सब भगवान की आराधना थोड़ी सी ज्यादा करने लग जाएं। और अगर आप देखेंगे कि अब हमको भी प्यास लगने लग जाएगी, हमारा भी गला सूखने लग जाएगा, तो उसका अर्थ क्या है कि हमें अपने भगवान को भी समय समय पर अब जल की मात्रा का भोग बढ़ा देना चाहिए। यानी भगवान को दूध का, भगवान को जल का, भगवान को मीठा जल बनाते हुए उनको भोग अवश्य लगाना चाहिए। और भगवान से हमेशा हमें क्या मांगना है? भगवान से हमें मुक्ति को मांगना है, भगवान से हमें मोक्ष की कामना करनी है। इसलिए ये जो महीना है खर मास का, इस मास को हमें भक्ति और भाव के साथ जीना चाहिए, और दान पुण्य इत्यादि अवश्य अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विश्राम देना चाहती हूँ, और इस वीडियो को सुने, और अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप भगवान का जय जयकार उसमें अवश्य लिखें। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।